कृतज्ञ श्रोता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि पर मैं उनको अपना श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के में बना ये अंत्योदय से ओतप्रोत और अंत्योदय से प्रेरणा प्राप्त इस 2021-22 के बजट का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही साथ इस बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार, कारोबारी सभी के लिए इस बजट में ध्यान दिया गया है। मैं इस बजट में यह बजट सभी के लिए है और सबके विकास में काम आने वाला है। जैसा कि आप कह रहे हैं 2 मिनट का समय है, मुझसे पूर्व के वक्ता और पहले के वक्ताओं ने निश्चित रूप से बजट पे बहुत विस्तृत चर्चा की है और क्षेत्र की भी बात की है। मैं आज देश के लाखों युवा बेरोजगारों की तरफ से माननीय मंत्री जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1992 में जब वित्त मंत्री इस देश के आदरणीय मनमोहन सिंह होते थे तो उदारीकरण का इन्होंने काम शुरू किया और आज उस उदारीकरण इतना विकृत रूप में सामने है कि देश के लाखों युवाओं को आउटसोर्सिंग के नाम पर उनका शोषण हो रहा है। प्रत्येक प्रदेश में अपनी अपनी पॉलिसी है, प्रत्येक प्रदेश के अंदर भी जो मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, उनकी भी अलग अलग अपने नियम हैं, जिसके कारण लगातार देश के युवाओं का शोषण हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि अब समय आ गया है देश के युवाओं के रोजगार के लिए आउटसोर्सिंग पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है, जिससे कि इस देश के बेरोजगारों को, युवाओं के शोषण को बंद किया जा सके। दूसरा मेरा सुझाव है, माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, विशेष परिस्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सांसद निधि को सस्पेंड किया है। निश्चित रूप में उन्होंने कुछ किया होगा तो सोच के किया है। मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूं कि 14वें वित्त आयोग के माध्यम से आने वाले समय में 15वें वित्त आयोग के माध्यम से जो ग्राम पंचायतों को पैसा दिया जाना है, उस पैसे में से 50% का प्रस्ताव देश के माननीय सांसदों के द्वारा ले लिया जाए तो निश्चित रूप से जो सांसद निधि की बात है, शायद उस समस्या का बहुत समाधान हो सकता है। इस बजट में रक्षा बजट को लगभग 25,000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है। मैं रक्षा मंत्री जी से, वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा, कौशाम्बी लोकसभा का बहुत गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है, लेकिन वह जिला पूरी तरह से उद्योग विहीन जिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रयागराज में बहुत सैकड़ों इंडस्ट्री बंद पड़ी है, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर केवल चित्रकूट तक आया है। अगर उस डिफेंस कॉरिडोर को प्रयाग तक बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से कौशाम्बी के साथ साथ प्रयागराज में भी जो लाखों एकड़ जमीन बंद पड़ी हुई है, उसका उपयोग किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस कोरोना संकट के समय स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी प्रशंसा की है और निश्चित रूप से वो एक भगवान के रूप में हम लोगों के सामने आए, जिसके कारण हम लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा सके हैं। इसमें आशा बहुओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के नीतियों के कारण आज आशा बहुएं केवल ठेकेदारी प्रथा पे काम करती हैं कि चाहे आंख का ऑपरेशन कराएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, डिलीवरी दिखाएं तो कुछ मिलेगा। तो मैं ये आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के आशा बहुओं को एक मिनिमम मानदेय कम से कम 5,000 रुपया देने का काम करें, जिससे कि स्वास्थ्य एक सेकंड केवल एक सेकंड कि स्वास्थ्य में 1,37,137% की बढ़ोतरी किया गया है, तो निश्चित लाभ से इसका लाभ मिलना चाहिए। देश में जो दिव्यांगजन हैं, जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, उनकी पेंशन मात्र 500 रुपया है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी पेंशन कम से कम 2,000 रुपया करने का कष्ट करें। धन्यवाद।